हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग मंगल ग्रह लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी, इन तीनों ग्रहों पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। तो आज हम लोग मंगल ग्रह को देखेंगे, ठीक है ना। तो मंगल ग्रह है क्या, कुछ उसके महत्वपूर्ण तथ्य ये सब हैं। आइए नहीं देखते हैं। मंगल जिसे हम लोग बोलते हैं मार्स, इसे लाल रंग कहा जाता है। इसे लाल रंग कहा जाता है। ये लाल रंग जो होता है मंगल पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। मंगल का लाल ग्रह किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी 23.1/2 डिग्री पे झुकी हुई है, उसी तरह मंगल भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यह अपनी दूरी पर यह अपने धुरी पर 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। इसको हम लोग 24 घंटा भी कह सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पृथ्वी की तरह ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है, तो मंगल, क्योंकि 24 घंटा भी होता है, 24 घंटे भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके 2 उपग्रह हैं। आप ये बताइए पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? एक चंद्रमा बताया गया था। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस होता है। क्या बोले? सौरमंडल, जितनी सौरमंडल है ना, उस सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य है, 8 ग्रह हैं उनके, और क्षुद्र ग्रह बाकी और आकाशीय पिंड जो उपस्थित है, उनमें सबसे छोटा उपग्रह है तो डिमोस है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है। 687 दिन में पूरा करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ये पूरे सौरमंडल की बात अगर हम लोग करें तो पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, क्या है उसका नाम, क्या है? ओलिपस मेसी। और अगर हम कहें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत जो है वो निक्स ओलंपिया है। क्या है? निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। ये ध्यान दीजिएगा, जो माउंट एवरेस्ट अपने यहाँ कह रहे हैं, जो है ना पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट, अब पृथ्वी पर कहाँ है? आप लोग माउंट एवरेस्ट बताइए कमेंट बॉक्स में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। तो ये रहा हम लोग का मंगल ग्रह का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लोग अपनी, कुछ लोग इसे, ये जुपिटर ग्रह का नाम अगर देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रोमन सभ्यता के लोग थे, कहाँ के? रोमन सभ्यता के जो लोग थे, रोमन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अपने देवता के नाम पर इन्होंने रखा था, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख सकते अपने देवता के नाम पर रखे थे देवता, जो देवी देवताएं लोग रोमन सभ्यता के लोग को मानते थे, उनको विश्वास था। एक मुख्य तथ्य किसी एग्जाम में एक बार पूछ लिया था एग्जाम में, तो हम केस को डाल देते हैं। तो जो रोमन सभ्यता के जो लोग थे, उनके देवता का नाम जुपिटर था। क्या था? जुपिटर। इन्हीं के अपने देवता के नाम पे ही बृहस्पति को ग्रह का जो नाम दिया गया, जुपिटर ही पड़ा। जुपिटर किसके नाम, किसी सभ्यता के अनुसार पड़ा? रोमन सभ्यता के अनुसार, ठीक है ना। खैर, वैज्ञानिकों ने क्या है, कैसे नाम दिया, वो तो अब वो लोग जानेंगे। हम लोग बस महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं, जो कि एग्जाम में हम लोग को 1 से 2 अंक पाने का मदद मिल सके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगला क्या कहेंगे? अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटा लगता है, ठीक है। ये जो कम लिखा हुआ है ना,
सबसे कम समय लेता है अपने धुरी पे एक चक्कर लगाने पर, और परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाते हैं। ये जो लिखा गया ना, और सूर्य की, किसकी? सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। 12 वर्ष में अपना परिक्रमा एक चक्कर ये पूरा कर लेता है। इसका उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का कहें तो गैनीमीड है, जो सबसे बड़ा है। अभी तक बृहस्पति के 95 उपग्रह की खोज हो चुकी है, लेकिन तब पर भी शनि से कम ही है, क्योंकि शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास बहुत ज़्यादा उपग्रह है। इसका रंग पीला है। बृहस्पति का रंग कैसा है? पीला है। इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति ग्रह पर सबसे अधिक इसमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है। आप इसको नियर अबाउट 90% और 10% मान सकते हैं। 1-2 पॉइंट इसमें कमी रहता है, 89 करके ये आपका 9 पॉइंट, बाकी 2 अदर गैस है 2%, ठीक है ना। इसको 89 या 9% भी लिख सकते हैं, जो 2% बच रहे हैं अन्य ग्रह, लेकिन सबसे अधिक देखे तो हाइड्रोजन और हीलियम ही है, ठीक है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है, एग्जाम में आएगा तो 90% हम लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा हम लोग का बृहस्पति ग्रह। अब कल हम लोग पढ़ेंगे शनि, अरुण और अरुण, तीनों ग्रह का एक ही वीडियो में, ठीक है ना। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर से ज़रूर। होता क्या है कि लाइक करते नहीं आप लोग, लाइक कर दिया करिए। इससे फ़ायदा होता है कि हम लोग को एक उत्साहित मिलती है कि अरे भाई चलो कुछ कर रहे हैं तो कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार।